HP LaserJet प्रबंधित MFP E731 प्लस 6GW46A दोहरी कैसेट फीडर की अनबॉक्सिंग और सेटअप। यह वीडियो दिखाएगा कि HP LaserJet प्रबंधित MFP E786 प्रिंटर और 2x520 वर्क ग्रुप दोहरी कैसेट फीडर पेपर ट्रे को अनबॉक्स और सेट कैसे करें। नोट: इस वीडियो का प्रिंटर इंस्टॉल किए जा रहे प्रिंटर से अलग दिख सकता है। हालांकि इस प्रिंटर के लिए इस वीडियो में दिए गए चरण सही हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने इंस्टॉल गाइड में दिए गए निर्देश पढ़ें। प्रिंटर चालू होने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कमरे और उपकरण कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हैं। प्रिंटर को शिपिंग पैलेट पर तब तक छोड़ दें जब तक कि वह DCF, HCI या स्टैंड पर इंस्टॉल करने के लिए तैयार न हो जाए। सुनिश्चित करें कि काम के स्थान पर और फर्श फिसलन वाला या गीला न हो। 2x520 वर्क ग्रुप दोहरी कैसेट फीडर पेपर ट्रे की अनबॉक्सिंग। टेप को काटकर और बॉक्स खोलकर शुरू करें। सेटअप गाइड और एक्सेसरीज वाले छोटे बॉक्स को निकाल दें। बॉक्स को सावधानी से घुमाएं और जमीन पर सपाट रखें। पेपर ट्रे को बॉक्स से बाहर स्लाइड करें। सुरक्षात्मक स्टायरोफोम निकालें। प्लास्टिक बैग को उठाएं। 2 थंब स्क्रू वाले प्लास्टिक बैग को निकालें। इनका उपयोग पेपर ट्रे को प्रिंटर में कसने के लिए किया जाएगा। नीले टेप के शेप दिखाने वाले टुकड़े हटा दें। लैच उठाएं और साइड का दरवाजा खोलें। नीला टेप निकाल दें। साइड का दरवाजा बंद कर दें। इनपुट ट्रे 4 खोलें। पेपर ट्रे के अंदर से फोम और नीले टेप को हटा दें। ट्रे के पीछे से फोम ब्लॉक को हटाना सुनिश्चित करें। इनपुट ट्रे 4 बंद करें। इनपुट ट्रे 5 खोलें। पेपर ट्रे के अंदर से फोम और नीले टेप को हटा दें। इनपुट ट्रे 5 बंद करें। अब प्रिंटर तैयार करते समय पेपर ट्रे और एक्सेसरीज को एक तरफ रख दें। HP LaserJet प्रबंधित MFP E731 प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करना। नोट: प्रिंटर और उसके साथ आई चीजों को अनपैक करने के बाद उन्हें 4 घंटे के लिए मौसम के अनुसार ढलने दें। यदि प्रिंटर और हार्डवेयर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे स्टोर किए गए थे तो उन्हें अनुकूलित होने में अधिक समय लग सकता है। प्रिंटर को DCF, HCI या स्टैंड पर स्थापित किए जाने तक शिपिंग टेप या सुरक्षात्मक पैकिंग सामग्री को न हटाएं। सबसे पहले प्लास्टिक रैप को काटकर निकाल दें। लकड़ी के ऊपर पैलेट को उठाएं। कोनों से सुरक्षात्मक फोम निकालें। उन शिपिंग बैंड को काटें और निकालें जो प्रिंटर को निचले पैलेट पर कसते हैं। बाकी लकड़ी को ऊपर से उठाएं और फिर साइडों से कार्डबोर्ड शीट को हटा दें। अतिरिक्त शिपिंग बैंड को काटकर निकालें और फिर प्रिंटर से कार्डबोर्ड बॉक्स को सावधानी से उठाएं। लिफ्टिंग पॉइंट तक हाथ पहुंचने देने के लिए सुरक्षात्मक पारदर्शी प्लास्टिक को प्रिंटर के बेस तक नीचे खींचें। प्रिंटर के ऊपर से नीला टेप और फोम शीट हटा दें। इमेजिंग ड्रम स्वचालित दस्तावेज फीडर के नीचे आउटपुट बिन क्षेत्र में रखे होते हैं। इमेजिंग ड्रम निकालें और उन्हें एक तरफ रख दें। प्रिंटर की साइड से पावर कॉर्ड का पता लगाएं और निकालें। प्रिंटर के किनारों पर स्थित हैंड होल्ड के उपयोग से प्रिंटर असेंबली को सावधानी से उठाएं और प्रिंटर को अलाइनमेंट पिन और एक्सेसरी के कनेक्टर की सीध में रखें।
प्रिंटर को एक्सेसरी पर सावधानी से नीचे रखें। सावधानी, प्रिंटर असेंबली भारी है। 4 लोगों को इसे उठाना और DCF, HCI या स्टैंड पर लगाना होगा। प्रिंटर के किनारों से नीला टेप हटा दें। आउटपुट ट्रे से नीले टेप और सुरक्षात्मक शीट को हटा दें। स्पष्ट टेप निकालें। फिर प्रिंटर के ऊपर से नीले टेप और फोम को हटा दें। स्पष्ट टेप निकालें। कंट्रोल पैनल स्क्रीन और लोगो से पारदर्शी फिल्म को निकाल दें। दायां दरवाजा खोलें। ट्रांसफर यूनिट के सामने स्ट्रैपिंग टेप निकालें। नीले टेप और फोम पैकेजिंग सामग्री निकालें। फिर दूसरी तरफ से स्ट्रैपिंग टेप और नीले टेप को हटा दें। दायां दरवाजा बंद करें। दाईं ओर की ट्रे 1 खोलें और पिकअप रोलर के पास फोम को हटा दें। ट्रे 1 बंद करें। नीले टेप को उतारें और इनपुट ट्रे 2 खोलें। नीला टेप, स्टिकर लेबल और फोम निकालें। उसके बाद इनपुट ट्रे 2 बंद करें। नीले टेप को उतारें और इनपुट ट्रे 3 खोलें। फोम और नीले टेप को निकालें। इनपुट ट्रे 3 बंद करें। इनपुट ट्रे 2 खोलें। ट्रे को उसके किनारों से पकड़कर खींचें और ट्रे को प्रिंटर से निकालें। फिर प्रिंटर से इनपुट ट्रे 3 निकालें। DCF पेपर ट्रे से निकाले गए 2 थंब स्क्रू ढूंढें। छेदों में थंब स्क्रू डालें और DCF, HCI या प्रिंटर के स्टैंड को सही से लगाने के लिए स्क्रू कसें। पेपर ट्रे 3 को वापस प्रिंटर में डालें। फिर प्रिंटर में पेपर ट्रे 2 डालें। अब हम स्थापना के लिए टोनर कार्ट्रिज, ड्रम और एक्सेसरीज तैयार करेंगे। टोनर बॉक्स खोलें और टोनर कार्ट्रिज को बाहर स्लाइड करें। पूरे कार्ट्रिज में टोनर फैलाने के लिए कार्ट्रिज को अगल-बगल 5 बार जोर से हिलाएं। टोनर की धूल को उड़ने से रोकने के लिए हिलाते समय कार्ट्रिज को बैग में रखने की सलाह दी जाती है। प्लास्टिक बैग से कार्ट्रिज निकालें। सीलिंग टेप को हटाने के लिए नारंगी पुल टैब का उपयोग करें। टोनर एक्सेस वाला दरवाजा और फिर दायां दरवाजा खोलें। टोनर कार्ट्रिज स्लॉट में डालें। टोनर कार्ट्रिज लग जाने के बाद इमेजिंग ड्रम लगाने के लिए प्रिंटर तैयार करें। सावधानी, इमेजिंग ड्रम पैकेज को तब तक न खोलें जब तक कि वह इंस्टॉल करने के लिए तैयार न हो जाए। लंबे समय तक तेज प्रकाश के संपर्क में रहने से इमेजिंग ड्रम खराब हो सकता है और छवि गुणवत्ता की समस्या हो सकती है। TCU के प्रत्येक तरफ लैच को दबाएं और फिर TCU को हटा दें। पैकेजिंग से इमेजिंग ड्रम निकालें। नीले टेप और सफेद सुरक्षात्मक कवर निकालें। नारंगी चार्ज रोलर शिपिंग लॉक को हटाने के लिए सीधे ऊपर खींचें। वेंट क्षेत्र से नीले टैब और स्पष्ट टेप निकालें। नारंगी प्लग निकालें। सील को हटाने के लिए नारंगी तीर टैब को सीधे बाहर खींचें। इमेजिंग ड्रम को एक हाथ से नीचे और दूसरे को सामने के हैंडल पर रखकर पकड़ें। ड्रम को जगह में स्लाइड करें। ड्रम को कसने के लिए थंब स्क्रू को कस लें। इंजन कनेक्टर के लिए इमेजिंग ड्रम कनेक्टर कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि कनेक्टर पूरी तरह से बैठ गया है। ड्रम लॉक लगाने के लिए दायां दरवाजा बंद करें। टोनर कलेक्शन यूनिट को
उसकी जगह पर नीचे करें और दोनों तरफ पूरी तरह से फिट होने तक धकेलें। टोनर एक्सेस दरवाजा बंद करें। आपके द्वारा पहले निकाले गए कीबोर्ड, बाहरी कवर और स्क्रू ढूंढें। कीबोर्ड माउंटिंग और कनेक्टर कवर निकालें। कीबोर्ड ब्रैकेट निकालें और माउंटिंग टैब का पता लगाएं। ब्रैकेट के सबसे ऊपर दिए गए टैब को प्रिंटर के स्लॉट में इंस्टॉल करें और फिर ब्रैकेट को नीचे की ओर तब तक घुमाएं जब तक कि नीचे के टैब अपनी जगह पर न आ जाएं। 4 माउंटिंग स्क्रू लगाएं। फिर कीबोर्ड कनेक्टर को कनेक्ट करें और केबल को ठीक से कसने के लिए अंदर दबाएं। बाहरी कवर लगाएं। कवर को कसने के लिए स्क्रू और स्क्रू कैप लगाएं। इनपुट ट्रे 2 खोलें। ट्रे के सामने नीले टैब को चुटकी में लें या दबाएं और उचित पेपर लंबाई में एडजस्ट करने के लिए स्लाइड करें। दोनों टैब स्प्रिंग लोडेड हैं और वे रिलीज होने के बाद लॉक हो जाएंगे। टैब के किनारों को दबाएं और फिर पेपर की चौड़ाई के हिसाब से स्लाइड करें। पेपर को ट्रे में लोड करें। नोट: A4 या लेटर पेपर को ट्रे की दाईं ओर पेपर के लंबे किनारे के साथ लोड किया जाना चाहिए। इनपुट ट्रे 2 बंद करें। फिर इनपुट ट्रे 3 खोलें। ट्रे के सामने नीले टैब को चुटकी में लें या दबाएं और उचित पेपर लंबाई में एडजस्ट करने के लिए स्लाइड करें। टैब के किनारों को दबाएं और फिर पेपर की चौड़ाई के हिसाब से स्लाइड करें। पेपर को ट्रे में लोड करें। नोट: A4 या लेटर पेपर को ट्रे की दाईं ओर पेपर के लंबे किनारे के साथ लोड किया जाना चाहिए। इनपुट ट्रे 3 बंद करें। पावर कॉर्ड को प्रिंटर और वॉल आउटलेट से कनेक्ट करें। एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग न करें। सावधानी: प्रत्येक प्रिंटर को उसके लिए ही रखे गए सर्किट ब्रेकर 15A या 20A से जोड़ा जाना चाहिए। प्रिंटर चालू करने के लिए पावर बटन दबाएं। शुरू करने की प्रक्रियाओं को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए प्रिंटर की प्रतीक्षा करें। अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें और फिर अगला छुएं। नीचे स्क्रॉल करें और अपना स्थान चुनें और फिर अगला छुएं। दिनांक और समय स्वरूप का चयन करें और फिर अगला दबाएं। घंटा या मिनट का चयन करके समय सेट करें और फिर ठीक दबाएं। इसे PM से AM तक टच करते हुए समय सेट करें। अगला दबाएं। स्वतः भेजें सक्षम करने के लिए हाँ का चयन करें और उसके बाद अगला दबाएं। USB ड्राइव से प्रिंटिंग सक्षम करने के लिए हाँ का चयन करें और उसके बाद अगला दबाएं। कंज्यूमेबल्स एक्सेस नियंत्रण को सक्षम करने के लिए हाँ का चयन करें और उसके बाद अगला दबाएं। अंत में अपने चयनों की समीक्षा करें और फिर समाप्त करें दबाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट करें। ऐसा करने के लिए होम स्क्रीन से स्वाइप करें और रिपोर्ट का चयन करें। कॉन्फ़िगरेशन अथवा स्थिति पृष्ठ का चयन करें। कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट चयन करें और फिर प्रिंट आइकॉन को छुएं। कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट होता है। अब प्रिंटर और एक्सेसरी को हिलने से रोकने के लिए स्टेबलाइजर्स को नीचे करें। प्रत्येक कास्टर को प्रिंटर के अंदर की ओर घुमाएं और स्टेबलाइजेशन ब्लॉक्स में स्लाइड करें। आपका प्रिंटर अब उपयोग के लिए तैयार है। अन्य भाषाओं में HP वीडियो ढूंढने के लिए YouTube में प्लेलिस्ट टैब पर क्लिक करें और आधिकारिक HP सपोर्ट से जुड़े वीडियो ढूंढने के लिए हमारा चैनल देखें।